T20 वर्ल्ड कप में कल से लेकर आज तक, यानी कि अब तीसरा दिन लग चुका है, कल से लेकर आज तक दो मैचेस ऐसे थे जिन्होंने लोगों की सांसें रोक दी थी। दोनों तरफ बैठे हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो गया। एक तरफ मैक्स आउट ने कैच छोड़ा, उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई, भाई मतलब हीरो बन के वहां से निकले। पाकिस्तान के लिए वो मैच मुमकिन ही नहीं रहा था कि वो जीत जाए किसी तरह। तकरीबन तमाम लोग ये हार मान चुके थे, उस वक्त ये फैसला कर चुके थे कि यार ये मैच तो गया। नेदरलैंड ने भी मार दिया इनको। नेदरलैंड पाकिस्तान को मार देता कोई बड़ी बात नहीं होती, अमेरिका से ये हारे हुए लोग हैं तो उनको इस बात की फिक्र नहीं है, मगर यहां तक ये नतीजा पहुंचा कैसे, सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ वानखेड़े में जो खेला गया सूर्य कुमार यादव का, उसके ऊपर तो मैंने काफी बड़ी वीडियो की भी ऑलरेडी, मगर ये कि जिस अंदाज से सूर्य कुमार यादव ने भंवर में फंसी हुई टीम को किस तरह से प्यार से बाहर निकाला उन्होंने। आखिर 17वां ओवर, 19वां ओवर और 20वां ओवर, जिस अंदाज से सूर्य कुमार ने अपनी पूरी स्किल्स लगा दी, यानी कि 15 साल की उम्र से जब वो वानखेड़े में खेल रहे थे, उन्होंने तमाम यादें जमा की एक जगह। और उसके बाद जो उन्होंने धोया पकड़ के, तो लोग कहने लगे कि यार वो अली खान के ओवर होते ना। फिर देखते हैं अली खान इससे पहले सूर्य कुमार यादव का कैच छोड़ चुका था 60 में 77 फॉर 6। और यहाँ हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद तो तवक्को ये की जा रही थी कि 110, 115 या बहुत ज्यादा 120, मगर ये कोई नहीं जानता था कि आखिरी के 5 ओवर में जहां सूर्य कुमार यादव ने 36 बॉलों में 50 किए थे, वहां आखिरी उन्होंने तकरीबन कोई 11 बॉलों के ऊपर 40 से तकरीबन 49 बॉल दिए, 6-5 14-15 बॉलों के अंदर उन्होंने 34 रन मारे। ये वो रन से यकीनन जीत का सबब बने, क्योंकि अमेरिका जो हारा वो 29 रन से हारा। ये वो जीत थी जिसके लिए यकीनन मैं आपको सच बात बताऊं, काफी लोग जो क्रिकेट एनालिस्ट थे वो तक अपनी वीडियोस के अंदर कह चुके थे यार ये मैच का तो बचना मुश्किल है। इंडिया को तकरीबन 115, 120 पे आउट करके जो है वो यकीनन अमेरिका चेस कर लेगा। मैं फिर उस वक्त भी यही कह रहा था कि यार इंडिया की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, और एक आदमी जो वापस आया उसने आने के बाद ये बता दिया कि यार मुझे तुमने स्क्वाड में ना लेकर बड़ी गलती की थी। अगर मैं ना होता तो अमेरिका के खिलाफ पावर प्ले में 2 विकेटें खोल लेता, वो थे मोहम्मद सिराज। मगर एक तरफ तो ये चीजें चल रही है, 2 मैचेस इतने जबरदस्त हुए कि वो कोई भी नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब पिछली सलमान अली आगा की कप्तानी देखने के बाद तो मुझे इस बात का यकीन था कि यार नेदरलैंड, नमीबिया या फिर यूएसए को ये बासानी गिरा लेंगे। मगर एसोसिएट जो भी टीम्स है यार, वो जिस तरह से दबंग परफॉर्मेंस देती भी नजर आ रही है, नेदरलैंड के साथ, पाकिस्तान का और यूएसए के साथ। क्योंकि यूएसए के साथ जो इंडिया वाला मुकाबला था वानखेड़े का, उसमें सोच यही थी, यूएसए ने टॉस जीतकर बैटिंग दी थी और यकीनन लोग यही कह रहे थे कि यार इंडिया हम देखना चाहते हैं कि यार 200, 150, 250 रन। मतलब ऑस्ट्रेलिया पे तो कुछ लोगों ने 300 रन लिख दिए। एक आदमी ऐसा है, डेली स्टेन नाम का आदमी, ने लिख दिया 300 का भी। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी 300 का भी 120 रन बनाने मुश्किल होते हैं। अगर सूर्य कुमार की जगह कोई और होता तो शायद मैं तवक्को ना करता, मगर उसने अपने आप को कंट्रोल रखा, सिंगल डबल करके आगे पीछे जहां मौका मिला उन्होंने मारा। 10 चौके और 4 छक्के भी उसके अंदर उन्होंने दी। 170 के स्ट्राइक रेट से एक जबरदस्त इनिंग अकेला वही था। उसके बाद बॉलिंग ने तो जिस तरह से आपको फंसाया अमेरिका को, वो तो आपके सामने ही किस अंदाज से अमेरिका लेट गया। मगर ये वर्ल्ड कप की तो कार्रवाइयां चली रही हैं। अफगानिस्तान आज न्यूजीलैंड की टीम बहुत बड़ी है यार। न्यूजीलैंड का आप ये बोलें कि यार अफगानिस्तान के पास स्पिन अच्छी है, बैटिंग में आप भरोसा नहीं कर सकते, मगर फिर भी उसके बावजूद 183 तकरीबन 182 का टारगेट उन्होंने दिया न्यूजीलैंड के लिए। मगर चैपमैन जो चल नहीं रहे थे वो चल गए, फिलिप तो चल ही रहे आपको न्यूजीलैंड। और इंडिया की सीरीज आपने उसमें देखी थी, और साथ साथ मिचेल आपको पता ही है। टीम सैफर्ट ऊपर से जो रन करके गए वो यकीनन बहुत अहम हुए। हाँ ये जरूर है कि आज अफगानिस्तान की जो स्पिन है वो उस तरह से कार्रवाई नहीं डाल सकी, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी स्पिन को ही रखा है किसी भी टीम को पोस्टमार्टम करने के लिए, उसकी बैटिंग लाइनअप को गिराने के लिए। मगर अफगानिस्तान किसी ना किसी तरह इस मैच को जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि मैच ये लग रहा था इंटरेस्टिंग होगा, पर न्यूजीलैंड ने तकरीबन कोई 13 बॉल में पहले ये चेस कर लिया। तो इसका मतलब ये कि न्यूजीलैंड अब हार के जो है ना सेट हो चुकी है। इंडिया से इतने हारे हैं, 5 में से 4 T20 हार गए थे, जिसमें से 3 मैच ऐसे हैं कि 200 प्लस रन बने। इनके एक में तो 250 रन मार दिए थे, इतना मारा था इनको पकड़ के। बहरहाल टीम सैफर्ट का बल्ला सीधा हो चुका है। फिनल आज जीते मगर चले नहीं, मगर ये कि टीम सैफर्ट ने ऊपर से ठीक ठाक काम उतारा। तो नेपाल वाला आपने देखा होगा यार, उसने तो जो कमाल किया आज, मतलब यार मैं तवक्को नहीं कर सकता कि यार एक तो इंग्लैंड को उन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट किया, रन इतने नहीं करने दिए, फिर दूसरी जो उन्होंने बैटिंग की यार, बॉलिंग तो छोड़ दें आप, नेपाल ने जो की बैटिंग जो उन्होंने की यार, वो मतलब बॉर्डल था। ऊपर से भुरतल ने बड़े जबरदस्त रन किए, आसिफ खान के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी भी। आरिफ शेख गेम थोड़ा सा एक छक्का उन्होंने मारा नीचे आर्चर को आगे, 19वां ओवर जो था। फिर वो वहां से जो लोकेश ने गेम उठाया यार, मैं इतनी बेचैनी, मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे किसी की जीतने की टीम इतनी नहीं थी जितनी मुझे आज इस मैच को देखकर बेचैनी हुई थी कि यार नेपाल को अब जीत जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अपनी जमीर का फैसला करके जो कप्तान है इंग्लैंड का उसको कहना चाहिए यार माफ कर दो यार, हमने तुम्हें जीत दी थी। वो जीता हुआ मैच है। वो लॉन्डे की वो जो तस्वीर है ना, बल्ला पकड़ के वो बैठा हुआ है, मेरा दिल भर आया उसको देख के, मैं सच बात बताऊं।
जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए और फिर लीग भी जो नेपाल की लीग भी जो हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा किस कदर ये मोहब्बत करते हैं। और वानखेड़े में आपने देख ही लिया होगा कि नेपाल के अलावा तो कोई लोग ही नजर नहीं आ रहे थे, तो लग रहा था इंग्लैंड यतीम है बिल्कुल, जो जो कुछ है वो नेपाल के पास ही है। नेपाल ने अपनी जो परफॉर्मेंस दी यकीनन एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मैं तो कहूंगा। उन्होंने जिस अंदाज से एक मैच जो बिल्कुल ही गया हुआ था, मैं आपको सच बात बताऊं, बिल्कुल ही नीचे उतर चुका था मैच, मुमकिन ही नजर नहीं आ रहा था कि 30 बॉलों पे 60 रन होंगे। जब पॉडल आउट हो गया तो वहां मुझे ये था कि यार थोड़ा सा ये आने के बाद आरिफ आरिफ को कुछ रन करने की कोशिश करेंगे, मगर वहां से एरी ने भी बड़ी अच्छी नेपाल की जानिब से यानी कि आखिरी के 4 ओवर में जो था ना, वो मुमकिन 4 ओवर मैं ये कह रहा हूँ 24 बॉल 48 रन, वहां से मुमकिन नजर नहीं आ रहा था कि अब जो इंग्लैंड की बॉलिंग है, मगर किसी को क्या पता था जोफ्रा आर्चर नामी आदमी जो है वो खिदमतगार बना हुआ है और वो देगा फिर बॉलिंग मिला मिला के दी उसने लोकेश ने। यार वो छक्के, मैं कह रहा हूँ तारीख की उसकी इतनी मैंने इतनी बिलियंस आइज मैंने देखी आज जो नेपाल के लिए निकल कर आई थी। इवन मैंने जो वीडियो इससे पहले अपनी डाली है वो यही सोच के डाली थी कि जब मैं बैठा हुआ था मैच देख रहा था बातें कर रहा था, तो वो मेरे बेटे ने फर्क दिया, मोबाइल आ गया, उसने बोला वाह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप बोलते रहे। तो मैं वो मैच देख के बोल रहा था क्या कमेंटेटर्स भी मैं बता रहा हूँ यार सारे नेपाल के उसमें थे कि नेपाल जो है वो किसी तरह जीत जाए। बहरहाल एनीवे प्रेशर बहुत था, नेपाल एसोसिएट टीम है कुछ भी है, मगर उसने अपनी परफॉर्मेंसेज लोगों को अपने करीब कर लिया। क्रिकेट का यही एक मजा है कि ये अपने गिर्द खींच लेती है, वो ना कास्ट देखती है, ना रिलीजन देखती है, ना किसी का मजहब देखती है, वो अपने अंदर समो लेती है अगर आप क्रिकेट से पैशन और मोहब्बत करते हैं। मगर दूसरी जानिब मैं लंबी ज्यादा वीडियो नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है कि फिर काफी लेट हो जाएगा वीडियो डालना तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अपना 10 तारीख को मैच खेलेगा, कैसा खेलेगा ये तो नहीं पता। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है वो तो बराए नाम ही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि यार 145 148 चेस करने में भी आपको फहीम अशरफ की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात ये है यार, जो जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके कहते हैं, तवक्को नहीं थी। इसके अंदर कई चीजें अवामिल हैं जिसका मैं बता चुका हूँ कि बाबर आजम के नंबर पे किसी दूसरे आदमी को लाया जाए, इनको भी बिठाया जाए, फखर के साथ इनको भी बिठा दिया जाए, ताकि टीम का पता चल जाए कि यार आप जो लोग अपने बेंच पे बिठा के लेके गए उनको मौका देंगे नहीं देंगे। अगर आप सीनियर समझ कर ही माइक चल रहा है सीनियर समझ कर ही उसको मौका देते रहेंगे तो वक्ता रहेगा इसी तरह जिस तरह से वक्ता आ रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि यार आज मैंने नेपाल की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, नेपाल ने मेरा दिल जीत लिया आज, क्योंकि मुझे बेचैनी आज ऐसी लगी कि यार मुझे आज बहुत मजा आया क्रिकेट देखने के अंदर। यानी दूसरा जो अहम मुद्दा आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में उतरा हुआ है, रात भर वो बसंत मनाएंगे, मेरे ख्याल में पतंगे उड़ाएंगे, फिर उसके बाद कहीं बैठकर वो पीसीबी से बात करेंगे। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों ने बहुत गलत खबरें चलाने की कोशिश की थी, इधर उधर से बैठ के लोग, आपको पता ही है इस मामले के अंदर हाथ गीले कर रहे हैं। कोयले की दलाली में हर आदमी ये लग रहा है, बहते दरिया में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि यार ये मामला जो है पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के, पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के, ये आईसीसी डील कर ही नहीं सकता। सीधी सी बात ये है कि जब तक ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे कुछ भी होता हुआ नजर आएगा। आईसीसी जिस काम के लिए आया और जिन लोगों को उन्होंने भेजा है, वो सिंगापुर के आदमी है जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, क्या नाम है, इमरान ख्वाजा करके उनका नाम है, और एक मुबस्सिर लुकमानी है जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के हैं। तो मेरे ख्याल में यार ये क्या बात करेंगे। ऐसे में अगर बांग्लादेश को भी दावत दी गई है कि वो भी आगे टेबल के ऊपर बैठ जाए और पीसीबी के हेडक्वार्टर में ये मामला चल रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार ऐसी कोई बात ब्रेक थ्रू वहां से मिल पाएगा। ड्यूरिंग टूर्नामेंट पाकिस्तान ने मना कर दिया, 15 फरवरी का मैच वो इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। और ठीक बात है, पाकिस्तान की हुकूमत अगर ये चाहती है कि यार नहीं खेला जाए तो फिर नहीं खेला जाए। एक फैसले को जब 2 मरतबा बता दिया गया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पहले एक ट्वीट की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट से मीटिंग करते हुए इस बात पे जोर दिया कि यार हम नहीं खेलेंगे। अब बांग्लादेश तो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है नहीं, तो अब जो भी मामला होंगे बांग्लादेश के साथ वो T20 वर्ल्ड कप के बाद होंगे ना। असल मुद्दा तो ये था कि ये जो मीटिंग थी, जो मंजन थे सारे, ये जो कार्रवाइयां थी सारी, ये उसी वक्त निकल कर आ जानी चाहिए थी जब अब तमाम क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड सुना है कि इधर उधर से और भी लोग लगे हुए हैं कि यार किसी तरह हाथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना लिया जाए और इस बात पे कि यार वो 15 का मैच खेलने। तो यार मेरे ख्याल में उस वक्त उनको जाग जाना चाहिए था, मुंह धोकर निकल आना चाहिए था और ये बता देना चाहिए था कि भैया बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। हकीकत में ये बात बताऊं, आईसीसी ने जो जानिबदार फैसला किया बांग्लादेश के खिलाफ, वो आग की तरह फैल गया। हर आदमी के मुंह में जबान आ गई, जिसको मैंने देखा, जिसको क्रिकेट का भी नहीं पता, वो भी पूछ रहा है कि बांग्लादेश का मसला क्या था। अच्छा ये बताओ पाकिस्तान ने बाइकआउट क्यों किया? तुम्हारी ऐसी की तैसी। मतलब ये है कि बांग्लादेश के बाद आप पाकिस्तान के बारे आ गए। फिर ये कि पाकिस्तान का नाम जब आता है ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो अच्छी है नहीं यार, मैं आप बता दूं। नीदरलैंड के खिलाफ आपने देख लिया हो किस तरह से गिर गिर के हम लोग जीते, नीचे फहीम अशरफ को फिनिश करना पड़ा मैच आकर। वो भी अगर ना मारता और मैच आउट कैसे ले लेता तो पता नहीं क्या सीध हो जाता। तो मैं ही कह रहा हूँ क्रिकेट तो अच्छी है नहीं, मगर ये कि पाकिस्तान की एक साख बहुत अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रिकेट
क्रिकेट की खास तौर पे, क्योंकि आर्काइव बड़ी जबरदस्त, 3 आईसीसी के इवेंट जीत चुके हैं, 92 का, उसके बाद आपने देखा होगा 2009 का, फिर उसके बाद 2017 का भी एशियन राइजिंग स्टार चैंपियन में यार, कुछ तो एशिया कप का फाइनल खेला हुआ है, कुछ तो है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि यार बिल्कुल ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो साख है, पाकिस्तान की जो धाक है, पाकिस्तान का जो नाम है क्रिकेट के हवाले से, उसकी बड़ी अहमियत है। और यकीनन जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात आती है, भले कोई इनकार करता रहे, भले कोई ये कहता रहे कि यार हमारी कोई राइवलरी नहीं है, मगर अगर ये राइवलरी नहीं है तो आईसीसी अपने घुटने टेक कर उल्टा लेटता हुआ नजर आ रहा है लाहौर के अंदर। मैं सीधी सी बात करूं कि आईसीसी की जो नुमाइंदे यहाँ भेजे गए, उनकी कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता यार कि वो अब घर आ गया जबरदस्ती, मेहमान जबरदस्ती उसने बोल दिया कि हम आ रहे हैं, हमारी खिदमत करो, हम आ रहे हैं, हमारी बात सुनो, तुम्हारे जो मुतालबात है हमें दे दो। मुतालबात अब T20 वर्ल्ड कप के बाद होते हुए नजर आएंगे। असल जो ज्यादती बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश ये कह देता है कि यार ठीक है पाकिस्तान आप यूं कीजिए कि यार हमारे तो मसाइल वर्ल्ड कप के बाद ही हल होंगे, और हम पे जो सेक्शंस थी, पाबंदियां थी, वो नहीं लगेंगी। आईसीसी इस बात की गारंटी देते हैं, और आईसीसी इसकी ईमेल भी करेगा और नोटिफिकेशन भी देगा। कुछ लोग जो बहरे हो चुके हैं, कुछ लोग जो अंधे हो चुके हैं, वो भी पाकिस्तान की नफरत में कि यार आईसीसी कुछ भी नहीं करेगा, यूं नहीं करेगा, यूं नहीं करेगा, सैंक्शन कर देगा। अब तक कर देना चाहिए था। अगर मर्द का बच्चा होता ना आईसीसी, एक बाप की औलाद होता, आईसीसी अब तक ये फैसला कर चुका होता। ये बता दूं मैं आपको, आईसीसी की बड़ी बड़ी वजह है कि पीछे ब्रॉडकास्टर उसकी गर्दन में फंदा डाल के खड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को नहीं खेला तो मैं फंदा खींच दूंगा, तुझे फांसी दे दूंगा। आईसीसी को तो फांसी हो जाएगी, बता दूं, 15 फरवरी को अगर नहीं हुआ। और फिर जैसा इस वक्त डबल स्टैंडर्ड में दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम आदमी हो चुके हैं आईसीसी के हवाले से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यार ये इस फैसले को यकीनन दुनिया में कहीं पसंद नहीं किया गया। जो सही हल्के हैं, जो क्रिकेट के सीनियर हल्के हैं, कुछ लोग इस बात को मजाक में ले रहे थे, अब वो मजाक इस हद तक बढ़ चुका है कि अब आईसीसी के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो इस इवेंट का जो दूल्हा है वो यकीनन ब्रॉडकास्टर है, वो ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने इसको जिसको सजाया है, जिसको देखने में आपको मजा आया। परफॉर्मेंसेस तो टीम देती है, कोई अच्छी देती है, कोई बुरी देती है, मगर ये जो मामला है जो बैकडोर पे इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो यकीनन इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। दुनिया में इस वक्त तमाम मैचेस हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के देख लिए जाए, मगर इस मैच की जो आओभगत की जा रही है, इसकी जो आवाज लगाई जा रही है, इसके लिए जो एक दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। कुछ लोग झूठ की दुकान खोलकर वो रोज थूकते हैं, रोज चाटते हुए नजर आ रहे होते हैं कि यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। वो लोग जो खासतौर पर एशिया कप के बाइकआउट का ऐलान आज से 9 महीने पहले ही कर चुके थे, 10 मई को कर चुके थे, 11 मई को कर चुके थे, 12 मई को कर चुके थे, 13 मई को कर चुके थे, और वो ये कह चुके थे कि अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। और वो ये अलल ऐलान कहते थे कि अगर होगी भी तो हम बात नहीं करेंगे, और उसके बावजूद वो इस बात पे मुझे नजर आते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पहले अपना किबला दुरुस्त कर लिया जाए, और अपनी साख को भी जो है ना दांव पे ना लगाया जाए। अपने गिरेबान फाड़कर आदमी सबसे पहले अंदर ये देखे, जब क्रिकेट की बात थी तो तुमने उस वक्त ये फैसला किया था, अब जबकि पाकिस्तान ने मना कर दिया तो तुम यार ये सोच के निकल आए बाहर के यार पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा या थूके चाट रहा है। मतलब ये नैरेटिव बिल्ड किया क्यों जा रहा है, और पाकिस्तान की इतनी जरूरत पड़ क्या रही है। एक टीम जो अपने साथ खुद नुकसान करने को तैयार है, वो पाबंदी लेने को तैयार है, वो सैंक्शन लेने को तैयार है कि यार 15 फरवरी वाला मैच हम नहीं खेलेंगे, खत्म बात, जो करना है कर लो। तो ऐसे में आईसीसी जो मुज़ाकरात और मुफाहमत के लिए अपने लौंडे क्यों भेजते हैं कि तैयार बैठी है। एक सिंगापुर से आ गया, यूएई से निकल कर आ गया, बैठ के खाने पीने चल रहे, पतंगे भी उड़ा रहे हैं बैठ के, पसंद की यार कमाल हो गया मुझे समझ में। हाँ, ये अगर एज अ क्रिकेट फैन देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में अगर दोनों आंखें किसी मैच का इंतजार करती हैं क्रिकेट के किसी भी इवेंट के अंदर, वो इंडिया पाकिस्तान का करती हैं। परफॉर्मेंस बेस बात करेंगे तो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। मैं परफॉर्मेंस बेस बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त उस गेम की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त इस दुनिया में सबसे बड़ा गेम कहा जाता है। भले कोई सी भी बात करता रहे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की है, मैं किसी को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ उनके कान खड़े करना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्रिकेट पर आएंगे तो फिर ये आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी कोई है नहीं। और ये इसका अमाउंट ऑफ इसका जो वॉल्यूम है वो दुनिया भर में माना जाता है, इसीलिए अब दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। मैं बता दूं मैं आपको, जितनी देर इस मामले में होगी उतनी ही नुकसान आईसीसी को उठाने पड़ेंगे। दुनिया में बहुत सारे अमीर बोर्ड हैं यार, उनको शायद इस बात का फर्क ना पड़े, ना वो रॉयल्टी लेते हैं, ना वो चैरिटी लेते हैं, ना वो आईसीसी से कोई ज्यादा पैसे या एसीसी से ज्यादा पैसे लेते हैं, मगर वो अपनी बात है। कुछ लोग तो मैं आपको बता रहा हूँ वो उन्होंने एशिया कप के हवाले से पता है क्या कहा था, 10 मई को उन्होंने ये कहा था एशिया कप के हवाले से कि यार एशिया कप की तो कोई अहमियत है ही नहीं, इस तरह के इवेंट जो है वो हम तो अपने बाग में करा लें। मतलब एशिया कप के हवाले से ये कह रहे थे, उसके बावजूद टीम खेली थी। मैं ये कह रहा हूँ कि एशिया कप का मामला डिफरेंट था, ये मामला बहुत बड़ा है। एशिया कप का मामला $170 मिलियन का था। यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ स्टेक्स की बात हो रही है। वजह यह है कि ये साइकिल जो है वो 2031 तक की साइकिल है, और इस साइकिल में ब्रॉडकास्टर को ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ जाएगा, और उसका जिम्मेदार आईसीसी ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ उसकी वजह ये कि अगर बांग्लादेश के मौके को थोड़ा बहुत तस्लीम कर लिया जाता, उसमें किसी की इज्जत नहीं जानी थी, फैसला आईसीसी नहीं करना था। डबल स्टैंडर्ड आईसीसी का है जब ये मसला पाकिस्तान और इंडिया के मैच तक आ गया। आप अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश
भी वजह बन गया पाकिस्तान और इंडिया के मैच ना होने की। बांग्लादेश अब अगर आईसीसी की बातें मान जाता है, उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करता है, तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाले मैच के लिए अपने मौक़िफ़ को बदले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहती है कि भैया हमने ही मना किया तो हम कह रहे हैं जाके खेल लो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फौरन पाकिस्तान को तैयारियां कर लेनी चाहिए। 15 फरवरी को क्या करेंगे, उससे पहले जो मैचेस पाकिस्तान के हैं उसके लिए भी तैयारियां करनी चाहिए कि यार 15 फरवरी वाले मैच को तो चलो ठीक है यार बाद में देख लेंगे, मगर उससे पहले जो तुम्हारी परफॉर्मेंस नेदरलैंड के खिलाफ आ रही है उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो बहरहाल ये जो मुद्दा है, असल में आईसीसी को लेकर मैं ज्यादा उलझता नहीं हूँ। इसके अंदर मसला ये है कि यार ये फिर बहुत ज्यादा सियासी हो जाता है, मगर क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये हमेशा इसमें साथ चलिए, और क्रिकेट का जो वजूद है वो पॉलिटिक्स से ही वजूद है। मतलब बड़ी डिप्लोमेसी है इस गेम के अंदर, और डिप्लोमेसी ही बहुत सारे शदीद तनाव के मसाइल जो है वो हल करती है, यानी कि जो आपस में खिंचे हुए लोग होते हैं उनको करीब करती है। आज जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया नेपाल से मिलते, नेपाल से मेरा क्या ताल्लुक है यार, मैं ना कभी नेपाली कोई मेरा दोस्त रहा है, ना मैं कभी नेपाल गया हूँ, मगर उनकी क्रिकेट ने हमारी बातों को हमेशा से दरमियान में रखा है। मैं पिछले 4-5 साल से कहता हुआ आ रहा था ना, कोई नेपाल नहीं जाएगा है, ये नेपाल वाली जो बातें हम करते थे इसी वजह से करते थे, हमें पता था कि वहां पे सन्नी। बहरहाल मैं क्रिकेट की बात करूंगा, कुछ नाम ऐसे निकल कर आए थे जो पाकिस्तान की सुपर लीग में भी खेलते थे और शायद आईपीएल में भी खेले हैं वो जाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार नेपाल ने अपनी क्रिकेट से अपनी पहचान कराई है, और आज वानखेड़े में बैठे वो नेपाली फैंस इस बात का सबूत है। और मेरे जैसा आदमी अगर नेपाल की बात इतने अरसे से करता आ रहा है, तो आप सोचिए मेरे दिल के कितने करीब होगा उनका, उनके लिए ये खेल खेलना कि यार मैं आज मुस्तरिफ सा हो गया कि यार ये जीत जाए। मैं बहुत दिनों के बाद मुझे बेचैनी निकल कर आई थी। तो मैं क्रिकेट कह रहा हूँ करीब करती है, पॉलिटिक्स दूर करती है, यकीनन आपका नैरेटिव जरा सा अलग हो जाता है। मैं भी बाज़ दफ़ा जहन पॉलिटिसाइज हुआ होता है, ना जाने मेरे मुंह से क्या क्या बातें निकलती हैं। मैंने कभी भी इस मुद्दे के ऊपर ये डिफेंड करने की कोशिश नहीं की कि आईसीसी ठीक कर रहा है, आईसीसी गलत कर रहा है। इस बात को माना गया है दुनिया भर के अंदर, और लोग कहते हुए नजर आए। जो चुप हैं वो इस वजह से चुप हैं कि उनके मुंह में कुछ गड्डियां वड्डियां मुंह में डाल दी जाती हैं उनके, वैसे वैसे कुछ क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इस वजह से खामोशी हैं, कॉन्टेक्टेड हैं वो आईसीसी के साथ, तो उनकी खामोशी है। मगर ये कि जो कॉन्टेक्टेड नहीं है लोग, उनकी आवाजें निकली हैं और वो यकीनन आईसीसी के अगेंस्ट गई हैं, और आईसीसी इस मामले में सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। शायद बांग्लादेश के मामले पे उस वक्त आईसीसी पाकिस्तान के साथ ये मीटिंग कर लेता, इन दोनों को उस वक्त भेज देता जब बांग्लादेश का मसला था कि यार आप पाकिस्तान, हम आ रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश वाले को भी यहीं बुला लीजिए, हम बैठ के इस मसले को हल करते हैं। हो सकता है पाकिस्तान इस मसले में कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सपोर्ट करने के साथ साथ कोई अच्छा मशवरा भी देता। ऐसे वक्त में लोग ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान क्रिकेट को कहेगा कि आप कर लें, तो अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हमेशा श्रीलंका ने ये ख्वाहिशात रखी हैं क्रिकेट के अंदर, उसके अलावा भी। तो पाकिस्तान को जो रिक्वेस्ट उन्होंने की थी श्रीलंकन ने कि हमारा इशू आ रहा है, हमारे नुकसान होता हुआ आ रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारा नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। तो यार इस मामले को अगर हल होना है तो 15 फरवरी 12 फरवरी के बाद ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, जो मेरी हो सकता है यार मैं गलत हूँ, मगर 12 फरवरी के बाद हो सकता है ये किसी एक लम्हे आपको खबर मिले कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेल रहा है। ये यकीनन एक खुशी की खबर होगी, किसी के लिए खबर ये होगी कि किसी को नीचा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या बातें की जाएंगी। मगर मैं 12 फरवरी को फिर बैठूंगा, अभी तक किसी ने डेट नहीं दी है 12 फरवरी, मगर मैं यहाँ डेट देके जा रहा हूँ कि जो फैसला होगा वो 12 फरवरी के बाद ही होगा। हो सकता है 12 फरवरी को फैसला हो जाए। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। यहाँ मैंने कोशिश की है कि बात खत्म की जाए, बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं की है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।